हमने लाइव वीडियो पर तो देखा, बट एल्विश का आपको कॉल आया था इसके पहले? हाँ, एल्विश भाई से बात हुई थी, मैंने कहा भाई पहुंच रहा हूँ। थोड़ी देर बाद देख रहा था कि तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी सारे यूट्यूबर्स की और भाई की और रजत दलाल भाई की। बट कभी कभार क्या हो जाता है ना कि इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं बिग बॉस में, तो एक टैग लगा दिया जाता है कि आपके फॉलोअर्स है, कर कर आप जीत गए हो। आप यार ये सब तो मेरे हिसाब से फिजूल की बात है कि इन्फ्लुएंसर्स हो। ये ज्यादा लोग हमें प्यार कर रहे हैं तो आपको उससे डरने की, घबराने की और उसमें दबा हुआ फील करने की क्या जरूरत है। अगर कोई अपने रूल को तोड़ेगा और हमें लगेगा हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो रूल हम भी तोड़ देंगे। हेलो, दिस इज अनुषा पुजारी एंड यू आर वाचिंग फिल्मी ज्ञान। आज हमारे साथ है मृदुल तिवारी, जो जाने वाले हैं इनटू द कंट्रोवर्शियल हाउस बिग बॉस 19। मृदुल, वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आप मुंबई आए हैं, आपने ये हमेशा कहा है कि मुझे कैमरास मेरे आसपास होने चाहिए। अब जब है एक्चुअली, आपको कैसा फील हो रहा है? और वो इस बार बात मेरी सच हो गई है। क्या है कि मैं जब से एयरपोर्ट से उतरा हूँ कल सुबह से, तो तब से शायद ऐसा कोई, बस मेरे सोते हुए का टाइम है जब कैमरा बंद हो पा रहा है। जब जब जग रहा हूँ या फिर बैठा हूँ एक्टिव होके, तो लगातार ये न्यूज़ मीडिया और जितने भी भाई हैं वो सब कवर कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बट इस बार जो है आपका नाम पहले ही बता दिया गया है कि मृदुल जाने वाले बिग जी। बॉस में, तो एक थोड़ा सा प्रेशर है आपको। आपके आसपास क्या माहौल है? नहीं, नहीं, प्रेशर थोड़ा-सा था पहले। जब बोला गया कि पोलिंग होगी, तो मन में आया कि यार पोलिंग होगी। अ, फिर ऐसा लगा कि यार पोलिंग होगी तो होगी, जो भी है, हाँ। हाँ बोल देते हैं। चाहने वाले बहुत हैं, भाई बड़ा प्यार करते हैं तो चीज़ें हो जाएँगी। तो वो प्रेशर 1 सेकंड के लिए बना और जब वो पोलिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद में मैंने अपने जैसे ही सारे भाइयों को या फिर इंस्टाग्राम और अपने सोशल मीडिया पे डाला है कि भाई पोलिंग हो रही है और आप लोग चूज़ करोगे कि घर के अंदर कौन जाएगा। हम्म। फिर जो भाई हमारी तरफ लोग पागल हुए हैं, तब से मुझे तो कुछ समझ में आना बंद हो गया है कि कि ये सब हो क्या रहा है, ठीक है? तो मैं तो बस धन्यवाद ही कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई शब्द है ही नहीं भाई। आँधी-सी मचा रखी है मेरे चाहने वाले लोगों ने, मेरे भाइयों ने सोशल मीडिया पे कि भाई पोलिंग में हमारा भाई कैसा रह सही जाएगा। बताओ, जब से वो वोटिंग लाइंस खोल दी गई है आपके लिए एंड शहबाज के लिए, जो हर जगह से सपोर्ट आ रहा है आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए। बट अभी जो है आपका जो इंस्टाग्राम है वो और कितना बूस्ट हो चुका है जब से वोटिंग लाइंस खुली हुई है? मेरे इंस्टाग्राम पे अभी 1000 मिलियन की रीच है। 1000 मिलियन। अमूमन जो मेरे इंस्टाग्राम पे रहती थी, मेरे करीब 3.5 मिलियन फॉलोवर थे आज के 7 दिन पहले, और मेरी रीच रहती थी 150 मिलियन, 200 मिलियन। अब वो 1000 मिलियन रीच है, जो प्रोफाइल विजिट होता है, और करीब 1 मिलियन फॉलोवर बढ़ चुके हैं पिछले 7 दिनों में। और ये आप अब तक गए भी नहीं है बिग बॉस मैं में? अभी बिग बॉस की स्टेज पे भी नहीं चढ़ा, मेरी कोई बात नहीं हुई है। कल मैं एंट्री करूँगा, उससे पहले मेरे भाइयों का इतना प्यार है मेरे लिए। एंड आपकी तैयारी कैसी चल रही है बिग बॉस के लिए? क्या कुछ हो रहा है अभी? ये जस्ट 1 या 2 दिन ही बचे आपको घर के अंदर जाने। तैयारी और लोगों ने तो कर पाई होगी अपने कपड़ों को और खुद को चमकाने की। मुझे उस चीज़ का समय मिल नहीं पाया। मैं लगा रहा अपने भाइयों से मिलने में और सारी चीज़ों में, गाँव वाले लोगों से, अपनी आंटियों से, अपने पड़ोस के लोगों से, उन सब मिलने में, उनके आशीर्वाद लेने में। तो क्या है कि मुझे उन सब चीज़ों का समय नहीं मिला ज़्यादा, पर वैसे पूरी तैयारी है। दिमाग से तैयार है और शरीर से तैयार है। बाकी अपने भाइयों के साथ इतना जो सपोर्ट मिल रहा है, उस सब के साथ पूरे तैयार है कि अब बस एंट्री करते हैं और फिर करते हैं। और बट आप जहाँ से हो वहाँ का क्या माहौल है? घर पे कैसा माहौल है? हर जगह कितना सपोर्ट आ रहा वहाँ है? का ऐसा माहौल है कि घर का एक-एक बच्चा अपने घर के 7-7, 8-8 परिवार के जो लोग हैं एक घर में, उनके साथ बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे स्टोरियाँ भेज रहे हैं कि भैया वोट डन, वोट डन, वोट डन। हुँ। सुबह तब होती है जब मेरे पास हज़ारों रील आ चुकी होती है कि भैया वोटिंग अनलिमिटेड चल रही है। वहाँ तो ये समझ लो एक त्योहार की तरह लोगों ने मना दिया कि भाई अगर हमारे जा रहे हैं, तो सपोर्ट तो भाई साहब हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं रुकेगी। बट मृदुल, आपकी कोई स्ट्रैटेजी है कि मैं बिग बॉस जाऊँगा तो ऐसे गेम खेलूँगा? नहीं, ये सब बनाने का और योजनाएँ बनाने का मुझे समय ही नहीं मिला। मैंने बताया कि जैसे ही पोलिंग शुरू हुई उसके बाद तो आप देखिए ना मेरे सोशल मीडिया पे कि मैं सारे भाइयों से मिलने में कितना बिज़ी बना हुँ। रहा। मैं 3 घंटे सो रहा हूँ और 21 घंटे फ़ोन चला रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। तो ऐसा-सा कुछ है। हुँ। तो मुझे वैसी कोई तैयारी या फिर मैं कोई अपने दिमाग में कोई योजना बनाऊँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे करनी भी नहीं, क्योंकि मेरे सारे भाइयों ने जो बिग बॉस में पहले जा चुके हैं, जो मुझे सलाह थोड़ी बहुत भी देना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि यार हम सब रियल बंदे हैं और दिल से खेलते हैं, तो जो चीज़ें हों वैसे अपने रिएक्शन रखना, इसमें कोई भी प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुला खेलो और मज़े करो। मतलब कोई चीज़ फेक नहीं करनी नहीं, बिग नहीं, बॉस कुछ नहीं, जो जैसा हुआ, जैसी परिस्थितियाँ होंगी वैसे रिएक्शन होंगे। ठीक है। अच्छा, समझो ग्रैंड फिनाले हो गया, आप ट्रॉफी जीत गए, आपके पास कैश प्राइज़ भी आ गया, फिर आप उस कैश प्राइज़ का क्या करेंगे? कुछ सोचा है? तो वो तो आपको सोशल मीडिया पे पता ही है कि क्या चल रहा है। मुझसे किसी ने बोला था कि भाई सारे लोगों ने अब तक जो भी ऐसे कैश प्राइज़ का रहता है, विनिंग अमाउंट,
वो किसी अगर भले काम में आप लगाओ तो अच्छा रहेगा। तो मैंने उसी वक़्त बोल दिया था उनसे कि अगर बिग बॉस से जो भी मैं प्राइज़ जीतूँगा, वो 100% पूरा का पूरा ज़रूरतमंद लोगों में पूरा बाँट देंगे। क्योंकि पैसे की ऐसी कोई ज़रूरत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिग बॉस में जाने के लिए नहीं थी कि क्योंकि वो हम खुद से भी कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं अपने जीवन में। कम उम्र में अच्छा हमने पैसा भी कमाया, कोई परेशानी नहीं है। तो अगर इस चीज़ में जा रहे हैं और पब्लिक हमें चुन के भेज रही है, तो मतलब वो जनता का प्यार है हुँ। और अगर जनता जीतती है, तो सारा पैसा भी जनता में ही खर्च किया क्या बात है! जाएगा। ये तो आपकी सोच जो है एंड इस बार की जो थीम है वो पॉलिटिक्स है, तो आपने कुछ सोचा है कि इस बार आप अपनी राजनीति चलाएँगे कि कभी हम देख सकते हैं कि आप दूसरों की पार्टी में चले जाएँगे? नहीं, नहीं पार्टी क्या हम तो निडर और अकेला खुद खेलेंगे। जैसा घर का माहौल होगा, वैसे बनेंगे, वैसे ही हमारे जवाब होंगे, वैसे ही हमारे हरकतें होंगी। हुँ। जैसे-जैसे चीज़ें होती रहेंगी, वैसे-वैसे हम उस हिसाब से ढलते रहेंगे। हुँ, हुँ। तो देखते हैं कि घर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हमें क्या-क्या स्टेप लेने पड़ते हैं। हुँ। अच्छा ऐसा कुछ है आपके दिमाग में कि अगर यार कोई किसी कंटेस्टेंट ने ऐसा कुछ कर लिया तो मैं दूरी मेंटेन रखूँगा उनसे? नहीं, दूरी मेंटेन तो देखो कैसे ही हो पाएगी, छोटा-सा घर है, उसी में सबके साथ रहना है, तो दूरी मेंटेन नहीं करेंगे, लेकिन समझा के रखेंगे कि अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, क्योंकि अगर हमने करी तो फिर भारी पड़ जाएगी तुम्हारे ऊपर। तो इस वजह से बस अच्छे रहने की कोशिश करेंगे कि सबके प्रति अच्छे रहें, लेकिन अगर कोई टेढ़ा चलता है तो करेंगे। राइट एंड आपको काफ़ी सपोर्ट आ रहा है, इन्फ्लुएंसर्स का सपोर्ट आ रहा है हर जगह से, उस पर आपको क्या कहना है? सारे भाई हैं और मैं सबको प्यार करता हूँ, तो जब उनका छोटा भाई जा रहा है तो वो सब एकदम लगे हुए हैं फुल सपोर्ट में। तो यही कमाया है हमने, यही हमारा भाईचारा है, यही हमारी तरफ के लोगों में एक-दूसरे को लेके प्यार है कि भाई जब जिसको ज़रूरत होगी उसके लिए खड़े रहेंगे। हुँ, तो वही सब आप नज़ारे देख रहे हो सोशल मीडिया पे। हुँ। हमने लाइव वीडियो पर तो देखा बट एल्विश का आपको कॉल आया था इसके पहले? किसी हाँ, एल्विस भाई से बात हुई थी, मैंने कहा भाई पहुँच रहा हूँ। तो बस ये बात सुनी और मैं थोड़ी देर बाद देख रहा था कि तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी सारे यूट्यूबर्स की और भाई की और रजत दलाल भाई की, मनवीर गुर्जर जो पहले जीते हुए हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं बिल्कुल, मेरे घर के पास ही रहते हैं। हाँ। वो मुझसे सीधा मिलने ही आए, उन्होंने बताया और जबकि उनकी जीत भी एक समय की बहुत शानदार जीत थी अगर आपने सुना हो। क्योंकि ये करीब 9 से 10 साल पहले की हुँ, बात है। तो वो बड़ी शानदार जीत थी, तो वो भी साथ में आए तो बड़ा अच्छा लगा और हर तरीके से हर इंसान का मेरे साथ सपोर्ट है और सबने बड़ा प्यार किया, बड़ी शुभकामनाएँ दी। सही बात है। बट कभी-कभार क्या हो जाता है ना कि इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं बिग बॉस में तो एक टैग लगा दिया जाता है कि आपके फॉलोवर्स हैं कर आप जीत गए हो। आप कितने रेडी हो उस चीज़ के लिए? यार ये सब तो मेरे हिसाब से फिज़ूल की बातें हैं कि इन्फ्लुएंसर्स हो। आप अपने आप को मजबूत क्यों नहीं बना पाए? आपके अंदर कुछ कमी रही होगी ना जो पब्लिक आपको प्यार नहीं कर रही। हुँ, हमें कर रही है तो इसमें आपको बुरा क्या लग रहा है? एक सिंपल सी बात है, हम भी तो काम कर रहे हैं एक प्लेटफ़ॉर्म पे, आप भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हो। आप बेहतर नहीं कर पा रहे तो वो आपके अंदर कमी है ना। उसमें हम अगर अपने ज़्यादा भाई जोड़ पाए हैं या हुँ। ज़्यादा लोग हमें प्यार कर रहे हैं तो आपको उससे डरने की, घबराने की और उसमें दबा हुआ फ़ील करने की क्या ज़रूरत है? तो इस वज़ह से मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जो डरे हुए लोग होते हैं जिन्हें अपने विचारों पे और अपने कर्मों पे भरोसा नहीं होता उनकी सोच है, बाकी निडर खेल है, कोई परेशानी नहीं। हम हमारे भाई इसलिए साथ हैं क्योंकि हमने शायद उनके लिए कुछ अच्छा किया होगा। हुँ, हुँ, हुँ। एंड जो वीकेंड के वार होने वाले हैं, सलमान खान आने वाले हैं, उनका अगर कभी वार हो गया आप पर तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, गलतियाँ करेंगे तो सुननी भी पड़ेगी और रेस्पेक्टेड पर्सन है वो और हमसे बड़े हैं और उस घर के मालिक हैं, बिग बॉस हैं। तो अगर बिग बॉस कुछ ब बात कह रहे हैं तो उसमें फिर ऐसी परेशानी कैसी, किस बात की दिक्कत है? हुँ, आपने इसके पहले के सीज़न्स फॉलो किए बिग बॉस के? हाँ, देखे हैं मैंने जो जिस-जिसमें मेरे भाई थे वो मैंने सारे के सारे देखे थे। हमारे मनवीर भाई गए थे तब से मैंने बिग बॉस देखना शुरू किया। उसके बाद मैं शहनाज मैम और ये क्या है सिद्धार्थ भाई हुँ, जब गए थे तो वो देखा। फिर एल्विस भाई गए वो देखा। कटारिया भाई हमारा है वो जब गया वो देखा। फिर रजत भाई लेटेस्ट गए थे रजत दलाल भाई हुँ। तो उनका देखा। अब मैं जा रहा हूँ तो मेरे बारे सारे भाई देखेंगे। फिर आपके बाद जो जाएँगे वो आपका नाम लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड बिग बॉस में ना काफ़ी रूल्स होते हैं कि उ उन उन चीज़ को तोड़ना नहीं होता। आपको लगता है आप कोई एक रूल गलती से तोड़ दोगे? रूल बने तो बेशक फॉलो करने के लिए हैं, लेकिन अगर कभी कोई रूल अगर कोई अपने रूल को तोड़ेगा और हमें लगेगा हमें नुकसान पहुँचा रहा है, तो रूल हम भी तोड़ देंगे। हुँ। टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट जैसे का तैसा करोगे आप। एंड काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई हो जाती है, कांदे के लिए लड़ाई हो जाती है, टमाटर के लिए लड़ाई हो जाती है। तो उस फाइट में हमें आपको कितना देखने मिलेगा? कोई नहीं जिनके पास कमी होगी, जो ज़्यादा भूखे होंगे उनको खिला देंगे। ओह! कौन-सी परेशानी है? क्या कम बात खा है। लेंगे, दूध पी के सो जाएँगे, हमें आदत हुँ, है। हुँ। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फैन्स का बहुत सपोर्ट आ रहा है आपको। पर जाने से पहले एक जनता के लिए मैसेज हो जाए। जनता को मेरी तरफ से बहुत-बहुत प्यार। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इतना सपोर्ट लोगों ने अभी देखा और सुना भी नहीं है, ठीक है? तो ये एक बिल्कुल
अलग ही तरीके की हवा आपने जो बनाई हुई है और जो तूफ़ान लाया हुआ है भाई, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपका धन्यवाद करता रहूँगा, आभारी रहूँगा इतने प्यार के लिए और आप हँसते रहना, मैं आपको हँसाता रहूँगा। ध्यान रखें, परिवार को हमारी वीडियोज़ दिखाते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राम, राम जी। थैंक यू।